हाइपर कन्जुगेशन पढ़कर हम लोग स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल का और कार्बोकेटायन का और एल्कीन का हम लोग इन तीनों की स्टेबिलिटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 और 2 5, एक यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बेटा 6। इसका मतलब इन दोनों फ्री रेडिकल में स्टेबल कौन है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। आप दिमाग में रखिएगा, अगर CH3 सेम साइड है ट्रांस से भी ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू CWP केमिस्ट्री विद प्रेम के साथ। बच्चा एक नए वीडियो में पीपी सर अब ऑर्गेनिक चालू कर दिए हैं। आइए हर एग्जाम में आने वाला आपके 2026 नीट में आने वाला क्वेश्चन हाइपर कन्जुगेशन से। बच्चा ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो हाइपर कन्जुगेशन को टच ना करे, इसलिए बच्चा पीपी सर ने आज से ऑर्गेनिक का क्वेश्चन चालू कर दिया है। सबसे पहले हाइपर कन्जुगेशन होता क्या है गुरुजी, कहाँ यूज होता है। सबसे पहली बात, हाइपर कन्जुगेशन होता क्या है, नो बॉन्ड रिजोनेंस कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चा, नो बॉन्ड रिजोनेंस। इसको आगे समझते हैं। सिग्मा पाई इफेक्ट भी कहते हैं, इस बात को भी आगे समझेंगे। इसमें हाइपर कन्जुगेशन ऐसे कम ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, अल्फा हाइड्रोजन शुड बी देयर। कोई भी ऑर्गेनिक का कंपाउंड होगा उसमें अल्फा हाइड्रोजन जरूर होगा। यूज्ड इन द स्टेबिलिटी ऑफ, देखिए हाइपर कन्जुगेशन यूज करके हम लोग स्टेबिलिटी किसका निकाल सकते हैं। इसमें बेटा सबसे पहले स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के फ्री रेडिकल होंगे उसका स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं, और एल्कीन का निकाल सकते हैं, और कार्बोकेटायन का निकाल सकते हैं। इसलिए बच्चा हाइपर कन्जुगेशन पढ़कर हम लोग स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल का और कार्बोकेटायन का और एल्कीन का हम लोग इस हाइपर कन्जुगेशन से इन तीनों की स्टेबिलिटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी पहला, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है बच्चा, जिस भी कार्बोकेटायन या फ्री रेडिकल के बगल वाला कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है उसी को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। जैसे ये कार्बोकेटायन है, क्या है बेटा, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाला कार्बन जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। और कार्बन पर जो हाइड्रोजन अटैच होता है इसी हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। जैसे इसमें इस कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाला कार्बन पर कितने अल्फा हाइड्रोजन हम लोग बोलेंगे कितने हैं बेटा, 3। अब इसमें देखिए कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाला क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन। कितने हैं बेटा अल्फा हाइड्रोजन 3 यहाँ पर 6 हैं। आपसे पूछ लिया जाए इन दोनों में से स्टेबल कौन है, ए वाला है कि बी वाला है, तो गुरुजी स्टेबिलिटी उसमें उस कार्बोकेटायन की ज्यादा होगी जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा। इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन ए में 3 है और बी में 6 है। अल्फा हाइड्रोजन बी में ज्यादा है और ए में कम है, इसलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा आपका। यस, ध्यान से सुनिएगा बच्चा। इसका मतलब किसी भी कार्बोकेटायन में उसमें जिसका स्टेबिलिटी उसका ज्यादा होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। अब आगे बात सुनिए बच्चा, कैसे होता क्या है, इसमें प्रोसेस होता क्या है। एक कार्बोकेटायन है, क्या है बच्चा, कार्बोकेटायन है। इस कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन, और उस कार्बन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा उस हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं बेटा, अल्फा हाइड्रोजन। अब सुनिएगा, इसको कार्बन पे जो हाइड्रोजन है इसको अगर करेंगे तो ऐसे हाइड्रोजन को ड्रा कर सकते हैं, और इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड बोल देंगे। और ये क्या करेगा, पॉजिटिव है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। तो क्या होगा, यहां से बॉन्ड टूट जाएगा। जब बॉन्ड टूटेगा बेटा, जैसे ही बॉन्ड टूटेगा इसका मतलब क्या हो गया, इस पर निगेटिव और हाइड्रोजन पर
पॉजिटिव। इसका मतलब बच्चा एक प्लस है एक माइनस, क्या होगा प्लस माइनस मिलकर एक बांड क्रिएट कर लेगा। क्या उस बांड को बोलते हैं डबल बांड। डबल बांड में क्या होगा पाई बांड। क्या होते हैं पाई बांड। इसमें सुनिएगा ऐसा लग रहा है कि रिजोनेंस हो रहा है, एक बार बांड टूट बन रहा है, एक बार टूट रहा है, ये रिवर्स हो रहा है। इसका मतलब इसमें रिजोनेंस टाइप का फील हो रहा है। बच्चा जो रिजोनेंस नहीं पढ़े हैं अभी तक, अगले आने वाले समय में हम आपको 5 मिनट में, जैसे हाइपर कन्जुगेशन का वीडियो आपके पास जा रहा है वैसे 5 मिनट में रिजोनेंस का भी एक वीडियो बना दिया जाएगा। आपका 5 मिनट में सारे सवाल रेजोनेंस के सही हो जाएंगे। इसका मतलब आप बोल सकते हैं सिग्मा पाई इफेक्ट। क्या बोल सकते हैं सिग्मा पाई इफेक्ट। सिग्मा बांड यहाँ पर बनने वाला बांड पाई, इसको क्या बोल सकते हैं सिग्मा पाई इफेक्ट। देखिए आप यहाँ पर बोले थे सिग्मा पाई इफेक्ट। और सुनिएगा बेटा, सुनिए मेरी बात ध्यान से, एक बांड टूट रहा है इसका मतलब ऐसा नो बांड रिजोनेंस, नो कोई बांड है नहीं तब भी पर रिजोनेंस जैसा फील हो रहा है। बांड बन रहा है, बांड टूट रहा है फिर बन रहा है एक बांड, मतलब कोई ऐसा बांड इस बीच में नहीं है, रिजोनेंस टाइप का लग रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं नो बांड रिजोनेंस। ध्यान दीजिएगा बच्चा, सुनिएगा सुनिएगा। अब आपसे पूछ लिया जाए मोस्ट स्टेबल इज, आप बताइए सबसे पहले इसका मतलब ये कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है उसी को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। दिमाग में रखिएगा कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा वही नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। कितने हैं बेटा 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाला कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन उसी को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। इस पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए बेटा 3, इस पे कितने 3 3 3 3 3 6 6 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन 9। आपसे पूछा जाए विच वन इज द मोस्ट स्टेबल, इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन। इसमें देखो बेटा अल्फा हाइड्रोजन किसमें ज्यादा है, सी में ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, इसका मतलब उसके बाद ए में, उसके बाद बी में, इसका मतलब ए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन आप ये समझ लीजिए जिस कार्बोकेटायन में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, आपको बता दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा बच्चा, ध्यान से सुनिएगा। एक इसमें हाइपर कन्जुगेशन से हम लोग स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की देख चुके हैं। अब आइए स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, फ्री रेडिकल न्यूट्रल होता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। इसको इसमें कितने, इसके जस्ट फ्री रेडिकल के बगल वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा वही हाइपर कन्जुगेट हाइड्रोजन बोला जाएगा। हाइपर कन्जुगेट्स कितने बेटा 3। इसका मतलब आपसे अगर पूछा जाए कोई स्ट्रक्चर दे दिया जाए, ध्यान से सुनिएगा, आपसे पूछ लिया जाए इस फ्री रेडिकल में, इस फ्री रेडिकल स्ट्रक्चर को देखकर आप बताइए विच वन इज द मोस्ट स्टेबल। आपको तुरंत क्या करना है, फ्री रेडिकल के जस्ट बगल वाले कार्बन को आपको पकड़ लेना है। फ्री रेडिकल के जस्ट बगल वाला कार्बन यही 3 है और फ्री रेडिकल के जस्ट बगल वाला कार्बन यही है बेटा। तो आप इसमें देखिए अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 3 यहाँ, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा 3CH होगा, 3 1 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर बेटा, यहाँ पर कितने 3 और 2 5, एक यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बेटा 6। इसका मतलब इन दोनों फ्री रेडिकल में स्टेबल कौन है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। इसका मतलब इस एरोमेटिक कंपाउंड का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा ए बी। बी इज मोर स्टेबल ड्यू टू हाई प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। सुनिएगा, अब सुनिए स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल देख चुके, कार्बोकेटायन देख चुके बच्चा। अब आइए देखते हैं क्या स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, क्योंकि हाइपर कन्जुगेशन से ही एल्कीन की स्टेबिलिटी देखी जाती है। सुनिएगा ए डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला जो कार्बन होगा उसको क्या बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा यहाँ पर 6। यहाँ पर देखते हैं डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। कितने हैं बेटा अल्फा हाइड्रोजन 9।
इसमें डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन 3। आपको इसमें बताना है कि विच वन इज द मोस्ट स्टेबल एल्कीन, आप बता सकते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा गुरुजी, वही स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ज्यादा होगा। अब देख लीजिए किसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है? सी वाले में, तो इसका मतलब सी में, उसके बाद ए में, उसके बाद बी में। स्टेबिलिटी ऑफ क्या हो गया बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। क्या हो गया? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अब सुनिएगा बेटा आगे बात क्या है, एक नोट करके आपको मैं बता दे रहा हूं, आएगा भी तो हाइपर कंजुगेशन से। यही मेरे वीडियो को जो प्रॉपर देख लिया, हाइपर कंजुगेशन का सवाल गलत हो नहीं सकता बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहला वीडियो और कभी गलत नहीं हो सकता, यही से आएगा। सुनिएगा नोट करके एक देख लीजिए बच्चा, एक एल्कीन है, ए बी एल्कीन है, ए बी एल्कीन है। अब सुनिएगा अल्फा हाइड्रोजन एल्कीन के जस्ट बगल वाले अल्फा हाइड्रोजन कितने? 336। एल्कीन के जस्ट बगल वाले कार्बन के पे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन 6, एल्कीन के जस्ट बगल वाले अल्फा हाइड्रोजन को 6। इसका मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? अल्फा हाइड्रोजन सब में सेम है। तो आगे क्या देखते हैं बेटा? देख लो, अगर दोनों साइड, सुनिए, दोनों साइड अगर CH3 एल्कीन के जस्ट बगल में सेम है तो क्या बोलेंगे? अगर अपोजिट साइड है उसे क्या बोलेंगे? अगर दोनों CH3 मतलब एक प्लेन में है तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रांस। ट्रांस जो होता है CH3 इससे ज्यादा स्टेबल होता है सिस से। जो ट्रांस होता है, ट्रांस जो होता है ज्यादा स्टेबल होता है सिस से। इसका मतलब गुरुजी, और सिस से भी ट्रांस से भी ज्यादा स्टेबल तब होगा जब दोनों क्या होगा? CH3 ग्रुप एक साइड हो। क्या हो? दोनों CH3 एक साइड हो। इसका मतलब ट्रांस वाला फिर सिस वाला, और अगर CH3 दोनों सेम साइड हो तो ट्रांस से भी ज्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं इसमें ये ज्यादा स्टेबल है, ट्रांस ज्यादा होता ही है सिस से। इसका मतलब ये स्टेबिलिटी का आपको ऑर्डर हो गया। आप दिमाग में रखिएगा, अगर CH3 सेम साइड है, ट्रांस से भी ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। और ट्रांस हमेशा देखिए, ट्रांस दो अपोजिट साइड है तो उसको ट्रांस बोलेंगे, दो सेम साइड है CH3 उसे क्या बोलेंगे? सिस बोलेंगे। ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सिस, अगर ट्रांस से भी ज्यादा होगा जब दोनों CH3 ग्रुप एक साइड सेम साइड हो। तो सुनिएगा आगे बात बच्चा, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल डबल, और यहाँ पर क्या होगा? एल्कीन के जस्ट बगल वाले क्या है? ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये क्या है? रिजोनेंस है। इसमें एक चीज बता दे रहे हैं बेटा, जब कभी ऐसे आए सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, जब भी रिजोनेंस हो तो हमेशा हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा रिजोनेंस की प्रायोरिटी दी जाती है स्टेबिलिटी ऑर्डर में। इसका मतलब रिजोनेंस स्ट्रक्चर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल। इसका मतलब रिजोनेंस का जो कंपाउंड होगा वो मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। रिजोनेंस की प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है बेटा। ऐसे वीडियो हमारे चैनल पे आता रहेगा। आप प्रॉपर, आपको अगर क्वेश्चन हाइपर कॉन्जुगेशन नीट 2026 में आएगा भी तो यहीं से आएगा, इसके अलावा और कहीं से नहीं आएगा बच्चा। दिमाग में रख लीजिए, हाइपर कॉन्जुगेशन नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। सिग्मा पाई इफेक्ट आपको बता दिया गया, इसमें अल्फा हाइड्रोजन जरूरी है इसमें होना। ये किस काम में आता है गुरुजी? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। आपको बता दिया गया बच्चा, स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो। बेटा ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर आते रहेंगे। लाइक करिए हमारे वीडियो को, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और कमेंट करिए। जय हिंद, लव यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।